विद्या भारती द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। ये जो हम शरीर देख रहे हैं, ये टॉपिक है कक्षा 10 विषय विज्ञान, प्रकरण मानव श्वसन तंत्र। ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये तो वैसे कंकाल तंत्र है, लेकिन ये शरीर का ढांचा है एक प्रकार का। इस शरीर के ढांचे में इसको कार्य करने के लिए, इसकी विभिन्न तंत्रों के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये ऊर्जा हमें ऑक्सीजन, ये ऊर्जा भोजन से हमें प्राप्त होती है। भोजन से कैसे प्राप्त होती है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में, ये पूरे ऊर्जा एटीपी के रूप में शरीर में संचालित होती है। ये जो ऊर्जा है शरीर में प्रत्येक भाग के अंदर, इसका संचालन किसके द्वारा होता है? रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इसी में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप श्वसन में एक हानिकारक गैस का निर्माण होता है। वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अर्थात जो अपना ये पर्यावरण है, इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और श्वसन के द्वारा ये ऑक्सीजन भोजन के ऑक्सीकरण में और शरीर में ये प्रत्येक तंत्र में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक गैस है उसका निर्माण होता है। वो हानिकारक गैस हम श्वसन के द्वारा यानी बाहर निकालते हैं, तो O2CO2 यानी एक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण और शरीर का अंदर की कोशिकाओं के द्वारा ये O2CO2 यही एक श्वसन होता है। इसी को ही हम श्वसन कहते हैं। अब जो श्वसन है, ये श्वसन वैसे 3 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ऊपरी श्वसन, देखिए आप, ऊपरी श्वसन, एक निचला श्वसन और एक है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां 3 भागों में। अब हम सबसे पहले देखते हैं ऊपरी श्वसन। ऊपरी श्वसन आप इधर देखिए, ये मानव का ऊपरी श्वसन यहाँ से चालू होता है। ये मानव का मुंह है, ये आप देख रहे हैं, ये मुंह है, जिसके द्वारा इस मुंह में ये मुंह गुहा ये अंदर पाई जाती है। इस मुंह के द्वारा हम भोजन लेते हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है इसकी नाक, ये इसकी नाक है, यानी नासिका जिसको हम कहते हैं। ये नासिका है, ये नासिका। आप इधर देखिए, इस चित्र में डायग्राम के अंदर देखिए, ये जो एक मानव का डायग्राम है, मानव का चित्र है ये। इस मानव के चित्र में ये है नासिका यानी नाक। ये जो नाक होती है, ये नाक होती है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। आप देखिए मेरे ये नाक है, ये नाक है, इसमें ये छिद्र, एक छिद्र तो ये इधर है और एक छिद्र ये है, और बीच में एक मध्य पट है, उपास्थि का बना हुआ एक श्लेष्मा युक्त ये मध्य पट है। ये दोनों नासा छिद्रों को बाहर से अलग अलग करता है। और इस नासिका के अंदर आप देखते हैं, जैसे एक जंगल होता है, जंगल में बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे इस नाक के अंदर बालों का घना जंगल होता है, यानी बाल होते हैं। और इसके अंदर नाक में कभी आपने देखा होगा कि जुकाम लग जाती है, तो एक श्लेष्मा इसमें से बाहर निकलती है, तो इसके अंदर श्लेष्मा भी पाई जाती है। जब हम श्वसन लेते हैं, जैसे मैंने श्वसन लिया, अब श्वसन लिया, अब ये श्वसन के अंदर जो वायु है, ऑक्सीजन, ये वायु मेरे नासा छिद्रों में से होकर के प्रवेश कर रही है। अब आप देखते हैं कि इस वायुमंडल के अंदर यानी केवल शुद्ध रूप से ही ऑक्सीजन नहीं है, और भी कई हानिकारक कीट भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं। लेकिन हमारे ये नासिका के अंदर जो बाल पाए जाते हैं, मूल रूप से रोम होते हैं,
ये उसको उनको रोकने का काम करते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रवेश कर जाता है तो श्लेष्मा जो होती है, श्लेष्मा उनको समाप्त कर देती है, अंदर जाने से रोकने का काम करती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध वायु इन नासा छिद्रों के द्वारा ये हमारे इसके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा क्या है कि एक मुंह का रास्ता है, ये मुंह के द्वारा, जैसे मैंने नाक को बंद कर लिया है, देखिए आप। अब क्या है कि जैसे आदमी सो जाता है, कई बार क्या है नासा क्षेत्र के द्वारा श्वास नहीं होता, मुंह से श्वास लेता है, मुंह को खोलकर श्वास लेता है। तो इसके अंदर मुंह के अंदर क्या है कि मुंह में जो वायुमंडल से ऑक्सीजन जा रही है, अगर उसमें कोई अशुद्धियां हैं तो वो पृथक नहीं हो पाती है, वो सीधे ही अंदर चली जाती हैं। इतना अंतर, यानी जो नासिका से ली जाने वाली वायु और मुंह से ली जाने वाली वायु वो इतनी शुद्ध नहीं होती। यानी नासिका से ली जाने वाली ऑक्सीजन वो ज्यादा शुद्ध होती है, वायु ज्यादा शुद्ध होती है, मुंह से ली जाने वाली ज्यादा शुद्ध नहीं होती। तो इस प्रकार से एक तो इसके अंदर नासिका से शोषण लेते हैं, एक मुंह से शोषण लेते हैं। आप देखिए, आप ये मुंह से शोषण लेते हैं, ये मुंह से शोषण लेते हैं, और एक नासिका के द्वारा ये शोषण लिया जाता है। अब नासिका के अंदर, इसके अंदर नासिका में देखिए आप यहाँ पर ये नासिका में ये दो पट होते हैं, एक क्षेत्र ये होता है, एक क्षेत्र ये होता है, ये बीच का पट होता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये नासिका के अंदर ये बीच का पट होता है, ये बीच का पट होता है। तो इसी प्रकार ये शोषण जो है ये नासिका द्वारा और एक ये मुख के द्वारा ये शोषण लिया जाता है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं O2 CO2 का आदान प्रदान जो होता है यही श्वसन होता है। यानी O2 CO2 का आदान प्रदान ये श्वसन यानी किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। ये किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में। दूसरी बात, हम ये जो श्वसन तंत्र है हमारा, ये श्वसन तंत्र देखिए आप, ये जो हड्डी का बना हुआ ढांचा है, आगे ये पसलियां है, इसके अंदर ये बहुत मजबूत पसलियां है। यानी मेरी डंडी टूट गई लेकिन ये कंकाल बहुत कठोर है। ये देखिए आप, ये आगे ये उरोस्थी और पीछे देखिए आप ये रीढ़ की हड्डी जिसे कशेरुकदंड कहते हैं, इसे जुड़ा हुआ रहता है। ये पिंजरा है, आप देखिए अच्छी प्रकार से ये पिंजरा, इसके अंदर ये श्वसन तंत्र सुरक्षित रहता है, इसके अंदर ये श्वसन तंत्र सुरक्षित रहता है, बहुत कॉमन होता है। और जैसे आपने देखते हो ब्लैडर के समान संरचना पाई जाती है, सिकुड़ना प्रसारित होना, सिकुड़ना प्रसारित होना, ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर एक सेकंड के 1 मिनट भी रुक गई तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मर जाता है। लगातार हार्ट भी लगातार चलता रहता है। कुछ इच्छित क्रियाएं होती हैं, कुछ अनिच्छित क्रियाएं होती हैं। तो देखिए आप, इसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। आप इसमें देखिए ये इसके अंदर नासा क्षेत्र द्वारा ऑक्सीजन इसके अंदर प्रविष्ट हो रही है और मुख के द्वारा भी ये प्रविष्ट हो रही है। लेकिन नासा क्षेत्र द्वारा जो ऑक्सीजन प्रविष्ट हो रही है वो ज्यादा ये शुद्ध है। तो इस प्रकार से ये श्वसन को, मैंने बताया ना कि श्वसन को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला ऊपरी श्वसन जिसमें नासिका, मुख और आगे का भाग आता है ग्रसनी, और ये ग्रसनी आता है, और एक ये आगे जो है ये कंठ ग्रसनी। ऐसे 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है। एक निचला श्वसन में ये फुंफुस जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, श्वसनिकाएं होती हैं, फेफड़े, श्वसनिका, ब्रैंकियोल, श्वसनी, ब्रोकाई, ये निचले श्वसन के अंदर ये पाई जाती हैं। और एक श्वसन मांसपेशियां, ये तीसरा भाग होता है। तो अपन ऊपरी श्वसन में नासिका, मुख। अब ये जो श्वास है ये ग्रसनी के अंदर जाता है। ये ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी 3 भागों में बांटी गई है। ग्रसनी 3 भागों में बांटी गई है। तो सबसे पहला नासा ग्रसनी, ये नाक के द्वारा जो श्वसन जाता है ये नासा ग्रसनी। दूसरा है ये मुख के द्वारा जो श्वसन होता है ये मुख ग्रसनी होता है, ये मुख ग्रसनी। और तीसरी जो ग्रसनी होती है इसके अंदर तीसरा जो ये स्वर यंत्र आता है, तीसरा स्वर यंत्र आता है। तो नासा क्षेत्र द्वारा ली गई नासा ग्रसनी
जो अंदर जाकर खुलती है, मुख के द्वारा ली गई मुख ग्रसनी जो अंदर जाकर के खुलती है, तो नासा ग्रसनी में एक पृष्ठभाग में पाए जाने वाला ये ग्रसनी का पृष्ठभाग में पाए जाने वाला ये प्रथम भाग होता है। ये एक प्रथम भाग होता है जो नासा ग्रसनी के अंदर खुलता है। दूसरा मुख ग्रसनी में मुख के द्वारा लिया गया ये श्वास है। आगे चल करके ये ग्रसनी जो होती है एक नली, आप देखते हैं इधर देखिए मेरी तरफ, इसके अंदर जैसे ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है, और फिर आप ये गले देखिए, गले के अंदर देखिए एक गोल फूली हुई जो रचना आपको दिखाई दे रही है, ये रचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्वर यंत्र। आप यहाँ पर हाथ लगाइए, जब आप बात करते हैं बोलते हैं हाथ लगाएंगे तो इसके अंदर ऐसे कंपन पैदा होगा, ऐसे कंपन पैदा होगा, यहाँ पर देखिए आप कंपन पैदा होगा, यानी ये स्वर यंत्र कहते हैं। कंठी का उपकरण ये होता है, कंठी का उपकरण, कंठी का उपकरण इसको कहते हैं। और इसे पतली झिल्ली के द्वारा इसमें वायु का कंपन होता है, ये कंठी का उपकरण होता है। तो इस प्रकार से ये एक नाल होती है, ये इसके ऊपर का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं ग्रसिका, ग्रसिका। अब इसमें ये नासा छिद्र और एक मुंह आके चल करके ये ग्रसिका से दोनों ग्रसिका में खुलते हैं। दोनों किसके खुलते हैं? तो इसे में एक तो नासा ग्रसिका और एक मुख ग्रसिका। तो इसी प्रकार से ये आगे चलकर इसके अंदर ये लैरिंक्स जिसको अपन कहते हैं स्वर यंत्र, स्वर यंत्र में ये आगे चलकर के खुलते हैं। इसी प्रकार से ये इसके अंदर आपने देखा होगा कि घंटी ढक्कन होता है, एक घंटी ढक्कन होता है, घंटी ढक्कन, यानी हम जैसे भोजन करते हैं, क्योंकि अपनी नाल तो एक ही है, देखिए आप यहाँ अगर इसको पकड़ लिया तो 1 मिनट में मृत्यु है। ये एक नाल है ग्रसिका, इसमें श्वास भी जा रहा है, भोजन भी जा रहा है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो ये घंटी ढक्कन होता है ऊपर का, ये बंद रहता है, तो भोजन श्वास नलिका में नहीं जाता। इस कारण से ये कभी क्या है कि श्वास नलिका में भोजन चला जाता है तो वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, शोषण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था अपने घंटी का उपकरण के अंदर एक घंटी ढक्कन होता है जो इनको ये अलग करने का काम करता है। यानी घंटी ढक्कन की साथ साथ से स्वर यंत्र के अंदर भोजन प्रविष्ट नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से वायु के द्वारा यहाँ पर ये एक मेरु रज्जु का बना हुआ, उपास्थि का बना हुआ एक यंत्र होता है, कंठी का उपकरण जिसे कहते हैं, इसके अंदर कंपन होता है और कंपन के फलस्वरूप अपन ये आवाज निकलती है। तो इसी प्रकार से ये स्वर यंत्र के अंदर वायु प्रविष्ट होती है। ये स्वर यंत्र 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना हुआ है, यानी इसमें 9 प्रकार की हड्डियों से मिलकर के ये स्वर यंत्र बना रहता है। ये इसी प्रकार इसके अंदर एक रज्जु संरचना, स्वर रज्जु संरचना, विशेष प्रकार की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। ये मैंने आपको ऊपरी श्वसन के बारे में बताया। अब आगे का जो भाग है जिसके अंदर आप देखते हैं ये फुफ्फुस है, ये सारा जो ये निचला श्वसन है, इसके बारे में आगे के उसमें बताएंगे अपन। धन्यवाद।